हर साल बरसात की पहली बूंदें जब धरती को छूती है तो महाराष्ट्र के रास्तों पर एक अनोखा जनसागर उमड़ पड़ता है। हजारों श्रद्धालु नंगे पांव, सिर पर तुलसी का टोपा, हाथों में वीणा और होठों पे संतों की चौपाई, वो सब एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, पंढरपुर की ओर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह विठोबा की भक्ति में लीन होने का पर्व है। और यह दिन है आषाढ़ी एकादशी। एकादशी यानी हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। इसे कहते हैं शयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और हमारे महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे कहते हैं चातुर्मास। और जब प्रभु विश्राम पर हो तो भक्तों का हृदय और अधिक श्रद्धा से भर जाता है। और हमारे महाराष्ट्र में विष्णु के साक्षात स्वरूप माने जाता है विठोबा। पंढरपुर में स्थित उनका मंदिर इस दिन श्रद्धा का केंद्र बन जाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। ये कहानी है एक महान भक्त की। ये कहानी है पुंडलिक की। पुंडलिक की भक्ति अपने माता पिता के प्रति इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान विष्णु दर्शन देने आए। लेकिन पुंडलिक ने कहा, भगवान, मैं अभी अपने माता पिता के सेवा में व्यस्त हूं, आप ईंट पर खड़े हो जाइए। और भगवान खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पर, प्रेम से अपने भक्त को देखते हुए। वही रूप विठोबा का है। वीठ यानी ईट और बा यानी पिता। ईट पर खड़ा वो भगवान जो अपने भक्त के प्रेम में बंध गया है। पालकी यात्रा की शुरुआत भी भक्तों के प्रेम से ही हुई थी। संत ज्ञानेश्वर पालकी की परंपरा शुरू हुई थी 1685 में, जब उनके समाधि स्थल आळंदी से भक्तों ने उनकी चरण पादुका पंढरपुर तक ले जानी शुरू की। फिर 1810 में संत तुकाराम महाराज जी की पालकी देहू से निकलनी शुरू हुई। और तब से लेके आज तक हर साल ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी को देहू और आळंदी से पालकी निकलती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर, 21 दिन की यात्रा गांव गांव से गुजरती है। भक्तों के जयघोष से आसमान गूंज उठता है। ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। वारकरी यानी जो हर साल इस यात्रा में भाग लेता है, यह किसी धर्म, जाति या भाषा के सीमा में नहीं बंधी। यह है प्रेम, सेवा और समानता का एक जुलूस। वारी में अनुशासन है, नियम है। वारकरी दिन में कीर्तन करते हैं और रात को समूह में विश्राम। सादगी से भोजन, भजन और सेवा, यही उनकी दिनचर्या। मार्ग में आने वाला हर गांव उनका स्वागत करता है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब एक ही पंक्ति में चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि विठोबा के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। आखिरकार आषाढ़ी एकादशी की रात को ये महासागर पहुंचता है पंढरपुर। कई लोग अपना जीवन सिर्फ इस एक दिन के लिए जीते हैं। कोई 300 किलोमीटर पैदल आता है, कोई बैलगाड़ी में, तो कोई विकलांग अवस्था में घिसटते हुए। पर इन सारे वारकरियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, विठोबा के दर्शन, उस एक क्षण का स्पर्श। आषाढ़ी एकादशी और पालकी यात्रा सिर्फ त्योहार नहीं है, यह है भक्त और भगवान के बीच की आत्मीयता, सेवा और समर्पण का मार्ग, और संतों की वाणी में छिपी समाज सुधार की चेतना। इस वारी में भक्ति है, संघर्ष है, त्याग है, और उस अदृश्य डोर की झलक है जो हमें जोड़ती है विठोबा के चरणों से। आप जब अगली बार विठोबा के दर्शन करें तो केवल मूर्ति मत देखिए, उस भक्त पुंडलिक की सेवा, संत ज्ञानेश्वर महाराज की शांति और संत तुकाराम महाराज जी की वाणी और लाखों वारकरियों की आस्था भी महसूस कीजिए, क्योंकि यह है पंढरपुर की वारी।